मुक्त नहीं, प्रदूषण मुक्त नहीं, प्रदूषण मुक्त नहीं। गैस शहर से निकलने वाले कचरे के निस्तारण के लिए नगर निगम में कार्य योजना बनी तो थी, पर फाइलों में ही दब कर रह गई। आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि डंपिंग ग्राउंड में कचरे का ढेर का बिना निस्तारण किए हुए लगभग 50 से 60 फीट मिट्टी काटकर मिट्टी को बेच देना और उसमें कचरे को डालकर ऊपर से ढक देना, जिससे चंदौती प्रखंड के कई गांव दुबल, नैली, कुशडीहरा, पहाड़पुर, काशीचक आदि गांवों के लोग को पानी भी पीना दुर्लभ हो गया है, क्योंकि 50 से 60 फीट मिट्टी को काट कर कचरे को दबा देना, इससे जल स्तर को काफ़ी ही नुकसान पहुंच रहा है। लोगों को गंभीर बीमारी की चपेट में आने की चिंता सताने लगी है। निगम सब कुछ जानकर मूक दर्शक बना हुआ है। आपको बता दें कि निगम ने इस समस्या से निपटने के लिए योजनाएं बनाई थी। बिखरे कचरे को इकट्ठा कर केमिकल डालकर गलाना था। इसके बाद डंपिंग ग्राउंड में कोलकाता से घास मंगवा कर लगाने की योजना थी, ताकि ग्रीन पार्क में बदला जा सके। यह योजना फाइल में ही सिमट कर रह गई। शहर से प्रत्येक दिन 250 टन कचरे निकलता है। सभी कचरे वाहनों के माध्यम से डंपिंग ग्राउंड में जाता है। उनमें 60% गीला और 40% सूखा कचरा होता है। शहर में काफ़ी अधिक मात्रा में कचरे निकलने के बाद भी न ही निगम और न ही यहाँ के सांसद विधायक को इसके निष्पादन को लेकर चिंता है। ग्रामीणों ने चुनावी माहौल को देखते हुए भी लोगों ने वोट का भी बहिष्कार किया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर प्रदूषण मुक्त नहीं होगा तो इस बार हम लोग वोट भी नहीं देंगे। क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत हो रही है? परेशानी है कि जो जल स्तर है यहाँ का, अगल बगल गांव का जल स्तर 60 फीट, 50 फीट, 30 फीट, 40 फीट है। वहाँ तक यहाँ खुदाई कर दी जा रही है और उसमें कूड़े का जो मेन कचरा आता है, नगर निगम बाज़ार से छट करके उसको मेन कचरे को डाल दिया जाता है, जिसके कारण जल में प्रदूषण हो गया है। और वो जल ही जीवन है। जल को बच्चे लोग, आने वाली जो पीढ़ी पी रही है, वो पूरा बर्बादी के कगार पर है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही है। अच्छा, उस कचरे को तो डंपिंग करके उसको अधिक खाद बनाना था। नगर निगम किसी कंपनी को दे दिया है ये ठेका पे मशीन लगा करके उसको पीस करके निकालने के लिए, मेन कचरा को पीस करके निकालने के लिए, बाकी जो बचता है उसको इससे इधर डालने के लिए, लेकिन मेन कचरा को ही ला करके डाल दिया जाता है, जिसके कारण जल में प्रदूषण हो गया है। जो कचरा बच जाता है, जो खाद नहीं बन पाता है, उस कचरा को दबाने के लिए भी बात आती है कि दबा दिया जाता है। दबाने के लिए ही नगर निगम से ऑर्डर है। तो कितना फीट तक दबाने के लिए है? वो दबाने का ऑर्डर कचरा, मेन कचरा को नहीं, जो बाजार से आता है उसको, मेन कचरा को नहीं। कचरा अगर डंपिंग हो करके बच जाता है, जो खाद बन करके जो पदार्थ खराब हो वो बच जाता है, उसको भी तो दबाने का है। उधर इधर उधर के भरैया में चला जाता है, भराई में, जो जहाँ जिसको ले जाना होता है गड्ढा में भराता है। तो उसको लेयर करके प्लास्टिक दे करके का तो किया जाता है, ऐसा भी? प्लास्टिक पूर्व में डाला गया, धूप के कारण प्लास्टिक छिन्न भिन्न होकर के फट गया है, फिर भी उसी में डाला जा रहा है, जिसके कारण वो जो है उसका पानी बरसात में रस चला जाता है, अंदर में वाटर लेवल में मिल जाता है और उसी वाटर लेवल से पानी लोग पीते हैं, जिसके कारण। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि रात के हम लोग अच्छा से सोएं, मच्छर न काटे, यहाँ व्यवस्था प्रशासन लोग करें, और दिन में जो जितने भी आने जाने वाले यात्रीगण हैं उनको दुर्गंध आता है, सब लोग नाक बंद करके आते जाते हैं। बताइए हम लोग कैसे रहते हैं यहाँ? इस पर नगर निगम को सोचना चाहिए, हम लोग कैसे रहते हैं। निगम के सीनियर पदाधिकारी क्या कर रहे हैं इसके लिए, कभी बताए हैं? वो लोग भी कभी कभी आते हैं टीम बना करके, उसके साथ है नेता लोग भी आते हैं, राजनेता लोग भी आते हैं, महापौर आते हैं, उप महापौर आते हैं, सब देखते हैं, सबके पास आँख है, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि इधर के लोग जो रह रहे हैं किस स्थिति में रह रहे हैं। ये देखने के लिए उन लोगों के पास में चक्षु नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम राजवल्लभ कुमार यादव। कहाँ रहते हैं? हमें शांति नगर में रहते हैं, दुबल नैली पंचायत में। मतलब ये है कि यहाँ गड्ढा कर करके 60 फीट 50 फीट कुचड़ा को अंदर कर दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग को बाल बच्चा पर निर्भर पड़ रहा है पानी पीने में, और नाइट चला कर करके मशीन को बंद कर दे रहा है और सब कचरा को अंदर कर दे रहा है। सर जानवर भी देख रहे हैं कि कैसे फेंकी है, क्या है सर? मैं हम लोग बदबूगा, एकदम आदमी नहीं है, जानवर हो गए हम लोग। इस पर सर हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि गरीब आदमी को जीने दो, कम से कम पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए हम लोग के।
यहाँ का जो अधिकारी है, जो इस डंपिंग का भी जो सीनियर पदाधिकारी, उन लोग कहीं बताए हैं इस बात को? हाँ सर, कई बार ऐसा हो चुका है सर। तो आदमी यहाँ गरीब होकर करके डर जाता है उससे कि केस मुकदमा पुलिस से, थोड़ा डरता है आदमी, गरीब आदमी है सब कोई भी, तो नहीं चाहता है कि हम ऐसा करें। लेकिन आज हम लोग का ऐसा हुआ, हम लोग को 4 गाँव 4-5 डॉक्टर लेकिन बीमार पड़ा, तो हम लोग चाहा कि ऐसा करें, तो हम लोग ऐसा मीटिंग बनाया और हमने चढ़ा। क्या नाम है? हमका रामचंद्र यादव, गोपी भी। पानी बहुत कचरा निकलता है सर, हम लोग वो पानी पियेंगे तो कैसे जी पाएंगे? पानी कचरा निकल कैसे रहा है, क्यों, आखिर क्या वजह है? सब कचरा डलाता है अंदर में, जो माल जलाता है वो भी गड्ढे के अंदर जा रहा है। तो कचरा तो यहाँ खेती करने के लिए है, खाद बनाने के लिए आता है ना? खाद बनाने के आता है, लेकिन कुछ के खाद बनता है और कुछ अंदर किया जा रहा है, डंपिंग कर दिया जाता है, अंदर गाड़ दिया जाता है। अंदर गाड़ दिया जा रहा है। आगे से अभी परेशानी हो रही है, बहुत उस पानी स्वाद नहीं उसमें आ रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि जो नगर निगम के कचरा आ रहा है सर, तो वो कचरा उपराही सुपराही बिका जाए, अंदर नहीं करा जाए। हम लोग के दिक्कत सही नहीं हो सकता है, तो हम लोग कोई भी हम जितना गांव वाला है, जितना क्षेत्र वाला है, हम नहीं वोट दे सकते हैं, हम किसी को नहीं जिता सकते। हम लोग के कोई फायदे नहीं होगा, हम लोग गरीब मरते रहेंगे, तो हम पूरा में मरते रहेंगे, तो हम लोग किस काम के लिए वोट देंगे? हम लोग के घर नहीं देता है, हम लोग के कोई की जनसंख्या है यहाँ पे लगभग? नहीं, हम लोग के लगता है कि 300 घर हैं यहाँ। गाँव है, रीता देवी नाम है, कहाँ रहती है? आजाद भी घर आते हैं। क्या दिक्कत है? जैसे कचरा का हम लोग को अति नहीं होगा सर, प्रदूषण मतलब जो जाता है, हम लोग को बगल में घर में, हम लोग वहीं पर रहते हैं, वहाँ पर खाना खाते हैं, खाना खा कर नहीं पड़ते हैं बन तरह ढंग से, जब गंद की जगह नाक में। तो कभी ऐसा बात यहाँ के लोकल सांसद या कोई आन करके पूछताछ नहीं की है? बहुत आए हैं सर, अपने बतियाते हैं, चला जाते हैं, और जनता टूटता है तो चला जाते हैं। चुनाव आ गया, फिर आवेंगे। फिर चुनाव आ गया तब यहाँ के जो प्रदूषण इसको हटाएंगे, तभी हम लोग यहाँ का वोट है वोट नहीं देंगे तो वोट नहीं नहीं दीजिएगा।